You are attending classes like पागल 100% तुम्हारी attendance क्या बोल रही हूँ. Hello cutie patootie peoples, welcome or welcome back to my channel. In this video I'm going to tell you about the things you should know before going to the college or some college mistakes you should avoid, preferably in your first year of college. Let's go. So the first thing is no one watches you and that's very 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 true. कॉलेज में कोई किसी को नहीं देखता है. तुम्हें लगता है कि तुम्हें आईफोन लेके जाना चाहिए, तुम्हें ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. कोई नहीं देखता. कॉलेज के फर्स्ट डे तुम जाओगे, जो एक ओरिएंटेशन दिन होता है, उस दिन भी कोई किसी को नहीं देखता है. बस जाके अपने दोस्त बनाओ, आपस में बातें करो. किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास एंड्रॉइड है, तुमने क्या H&M के कपड़े पहने हैं, तुमने सरोजिनी के कपड़े पहने हैं, तुमने क्या पहना है या तुमने पहने हैं. कोई नहीं देखेगा क्या मेकअप है, कोई कुछ भी नहीं देखने वाला है. कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर तुम एक कपड़ा भी पूरे एक हफ्ते पहन के जा रहे हो. द सेकेंड थिंग इज ज़्यादा अपने आप में अमीर बन के नहीं दिखाना है. डोंट शो ऑफ योर सेल्फ कि आपके 10 लोगों का ग्रुप है, उन्होंने बोला जा भाई कैंटीन से तू सामान लेके आ जा. तुम लेके आए, तुमने सबका पे किया और फिर उसके बाद तुम ऐसे बैठे हो अब मैं अपने पैसे लूँ कि ना. अबे भाई ले, मेरे हैं खुद के दोस्त हैं भाई ऐसे जो जाएंगे पे करेंगे पूरा सबका और वो फिर मांगते भी नहीं. छोड़. अबे क्यों छोड़, तू कमा रहा है तो छोड़. अपने बाप का वैसा क्यों छोड़ भाई, मांगो जाके. बट इतना चिंदी नहीं बनना है कि तुमने अगर 10 रुपये खर्च के आस्किंग, इतना नहीं. पर भाई तुम खर्चा करते हो तो उसको मांगो. ज़्यादा अमीर बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है. कॉलेज में कोई तुम्हारी वाह नहीं करने वाले. वाह यार ये है ट्रू बंदा. किसी को फर्क नहीं पड़ता. बेवकूफ़ समझते कि आई ये तो खर्च कर ही देगा, जाओ जाओ जाओ. इसको बोल देते हैं ये बेवकूफ़ है, ये ऐसा है वैसा. दिमाग लगाओ. थर्ड थिंग भाई, सीनियर्स से ओके बात करो, बिल्कुल सही रहता है. मैंने मेरी दोस्त खुद कॉलेज की इतनी चापलूसी करी. उन्होंने पूरा 1 साल उन्होंने चापलूसी करी. उनको लगा कि भाई सोसाइटी में हमको पोजीशन मिल जाएगी. उन्होंने उनको घंटा याद नहीं रखा. भाई सीनियर्स को भी पता लग जाता है कि कौन लड़की क्या है, कौन लड़की क्या से चापलूसी कर रही है, कौन लड़की क्या दोस्त है क्या दोस्त नहीं है. सीनियर से चापलूसी करके कोई तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. फिर ना तुम्हारी ही इमेज ख़राब होगी अगर तुम ऐसे आगे पीछे घूमोगी. भैया दीदी तुम कोई सुनता नहीं है. और चौथी चीज़ जो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज़ द रिलेशनशिप्स. फर्स्ट ईयर में तो रिलेशनशिप में भाई कभी मत आना. एटलीस्ट अगर तुम्हें कोई बंदा पसंद है, बेशक वो लड़का है या लड़की है, एटलीस्ट 1 साल वेट करो, 1 साल उसके साथ रहो. जस्ट सी हाउ ही इज़, हाउ शी इज़, क्या उसका बिहेवियर है, व्हाट्स हिज नेचर. पूरा भाई 1 साल तक एटलीस्ट जानो और देखो कि सही है कि नहीं है. फर्स्ट ईयर में तुम जाके रिलेशनशिप्स कर रहे हो, तुम्हारा नहीं चला, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, पूरी कॉलेज लाइफ अंदर पहुँचा. एंड दैट्स रियली ट्रू. रिलेशनशिप दिमाग से लगाओ. फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल मत. फिफ्थ थिंग, फर्स्ट डे तुम गए, तुम्हारा एक ग्रुप बना और उसके बाद तुम्हें फील आना शुरू, तुम्हारा कॉलेज शुरू हो गया, यू आर गोइंग टू द कॉलेज, तुम्हारे फ्रेंड्स बने हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जम नहीं रहा भाई, बेवकूफ़ लोग हैं. बिल्कुल सही है, छोड़ दो वो ग्रुप. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सही टाइम पे चीज़ों को छोड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तुम्हें अंदर पता है कि वो लोग रियल नहीं हैं, दे आर फेक. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फेक हैं और जिनको मैंने बहुत जल्दी कट आउट कर दिया. आई हैव द हैबिट ऑफ कटिंग पीपल ऑफ. और मतलब अगर किसी से मेरी नहीं बनती है तो मैं उन्हें कट कर देती हूँ. जो अच्छी है और बेकार भी है, क्योंकि लास्ट में तुम अकेले रह जाते हो, पर अकेला बंदा सबसे आगे जाता है दोस्तों. तो अगर कोई ग्रुप तुम्हें बेकार लग रहा है, कोई ग्रुप तुम्हें नहीं जम रहा है, तो उसे छोड़ दो वहीं पे. टॉक्सिसिटी अपने दिमाग में मत लेके जाओ भाई. ये जो टाइम है चीज़ों को एक्सप्लोर करो. फालतू के टॉक्सिक चीज़ों में जाना ज़रूरी नहीं है. मेरे इवन बहुत लोग ऐसे ग्रुप्स में जाते हैं जो उसके अंदर एक तो ना सेल्फ ऑब्सेस्ड ग्रुप में कभी मत जाना. वहाँ पे जो लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने मैं भाई, मेरे तो सारे दोस्त हैं, तो इसलिए मुझे तो अब फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी को कट कर देती हूँ तो ये नेचर अपना बना कर रखो. अब क्या गिनती चल रही है, 6th है 7th, आई डोंट नो. अगर तुम इंट्रोवर्ट हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग, कोई आके बात कर लो, कोई आके बात कर लो, कोई आके बात करो, अकेले रह जाओगे, कोई आके कुछ बात नहीं करता है वहाँ पे. इंट्रोवर्ट हो, यही टाइम है अपना इस नेचर को चेंज करने का. गो टू पीपल, अप्रोच देम, ट्राई टू टॉक देम. तुम्हारी तरह बहुत इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, मस्त दोस्ती हो जाती है. तो जाओ, जाकर लोगों से बात करो. स्पून फीडिंग तो तुम्हें कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है. एक चीज़ तुम्हें खुद करनी पड़ेगी. और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि तुम्हें छोटी चीज़ भी कॉलेज में बहुत सारे डाउट्स आते हैं.
नॉट फॉर अकेडमिक्स बट सिंपल चीज़ें, अगर तुम्हें कोई फॉर्म भी भरना है या कॉलेज में कुछ चल रहा है या फलाना ढिमकाना, तो इसलिए इंट्रोवर्ट अगर नेचर है तो चेंज करो, कुछ फ़ायदा नहीं है इंट्रोवर्ट बन के, खासकर आजकल की दुनिया में। तो भाई अगर चुप रहोगे तो लोग तुम्हें चुप ही करते जाएंगे। फिर उसके बाद है इग्नोर अटेंशन ट्रैप्स। अब स्कूल था, स्कूल में इतना अगर मैं लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बताऊं तो स्कूल में इतना कुछ ध्यान लोगों का होता नहीं है। मेनली लोगों को 12th बोर्ड्स की पढ़ी होती है या पढ़ाई की पढ़ी होती है, लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि पीटीएम्स वगैरह होते हैं, तो एवरीवन हैव दैट फियर कि हमको पीटीएम में हमारी टीचर कुछ बोल ना दे। बट कॉलेज में यू आर फ्री, तुमको थोड़ी सी भी अटेंशन मिलेगी फ्रॉम द सीनियर्स तो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ आएंगी, विल टॉक टू देम, और फिर लड़कियों का लगता है मेरी रियल पोटेंशियल तो अब्यूज़ हो रही है। देखो कितनी लड़कियाँ आ रही हैं, कोई घंटा कुछ नहीं है, बस टाइम पास के लिए आएंगे तुम्हारे पास और ये सब करेंगे। अटेंशन ट्रैप में मत फंसना कि मुझे अटेंशन मिल रही है तो अब मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, या फिर अपने में हो जाना कि अटेंशन। नो, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं है, तुम्हारे साथ आएंगे, बात करेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं यार बिल्कुल कट गया। तो ऐसी चीज़ों में भाई मत ही आओ। एक अच्छा 1 या 2 दोस्त अपना पकड़ो। ये हमेशा लोगों को लगता है कि इसके इतने ग्रुप्स हैं, ये इतने लोगों से बात करता है, करती है, मेरा कोई नहीं है। नहीं भाई, लास्ट ईयर तक आते आते सबका एक ही दोस्त बचता है, बेशक वो स्कूल हो वो कॉलेज हो। तो बेटर कि आप फर्स्ट ईयर में ही अपना एक ऐसा दोस्त ढूंढ लो कि जो आपके लास्ट तक वो रहे, ताकि बीच में वो तुम्हारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स ना आए और यू वॉन्ट गेट हर्ट। एक सिंपल एक बंदा मिल जाएगा, उसके साथ इंजॉय करो, ठीक है। फिर उसके बाद द एकेडमिक्स। कॉलेज में आपको बुक वर्म बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर जस्ट अटेंडिंग क्लासेस। 100% तुम्हारी अटेंडेंस से कोई फ़ायदा नहीं है भाई उस अटेंडेंस का। इतने अटेंडेंस रखो कि तुमको एडमिट कार्ड पे तुमको थप्पा मिल जाए और तुम जाकर पेपर दे सको, बस इतना। और ने जाके एक्सप्लोर करो, सोसाइटीज़ में जाओ। फर्स्ट ईयर तो भाई जितनी सोसाइटी हो सकती है जाओ। मैं अपनी कॉलेज में 6 सोसाइटीज़ में थी फर्स्ट ईयर में, तो जितनी सोसाइटी हो सकता है जाओ, क्योंकि सेकेंड ईयर तक तुम सारी छोड़ दोगे क्योंकि इतना बेवकूफ़ चीज़ है सोसाइटी। तो आई मेक वन अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो अबाउट द सोसाइटीज़। बट ठीक है, जाओ। फर्स्ट ईयर में जाना बहुत 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 ज़रूरी होता है। यू नो अबाउट योर इंटरेस्ट, यू एक्सप्लोर थिंग्स। अपने जाओ, घूमो, एक्सप्लोर करो दोस्तों के साथ। क्लासेस में कुछ नहीं रखा है और ना कॉलेज में कोई ऐसा पढ़ाता है कि बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। लास्ट में तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ता है। कॉलेज से पेपर से 20-15 दिन पहले पढ़ना शुरू करो, यू आर वेरी गुड टू गो। मेरे तो ऐसे दोस्त हैं भाई, कॉलेज से 1 दिन पहले पढ़ते हैं ChatGPT से, स्टिल पास हो जाते हैं। 7.5 से ज़्यादा उनकी CGPA आती है। अच्छा पीजी लो यार। एक तो ये दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने स्टार्टिंग में ही वो लेट हो गई अपने पीजी वगैरह लेने में। उसने पीजी उसका अच्छा नहीं था, उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन करा दिया। शी वेंट इनटू दैट लूप कि भाई अब ये मेरे को छोड़ना है, और अब वो एग्रीमेंट की वजह से वो छोड़ नहीं सकते। उनको जो एडवांस देना था ना वो वापस आ सकता है, तो फालतू का वो फट गया। और वो इतना इरिटेटिंग पीजी था भाई, ना उसका खाना अच्छा ना उसका कमरा अच्छा। तो ये गलती मत करना। थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे दो बट टेक दैट पीजी जो बहुत अच्छा हो, जिसकी बालकनी हो वगैरह। उसके बाद वो 1 सेमेस्टर के बाद फिर उसके पेरेंट्स आए, फिर उन्होंने पूरा ढूंढा, फिर जाके कोई एक अच्छा पीजी मिला। तो ऐसा मत करो, अच्छे से पीजी ढूंढो। और कॉलेज जब आपका अलॉट हो जाता है या तुमको पता है कि हमें इस कॉलेज में आना है, तो टाइम वेस्ट मत करो। अपना पहले ही आओ, उस कॉलेज के एरिया को समझो, उस एरिया को देखो, अपनी जल्दी पीजी वगैरह अपना ले लो। आई थिंक बस, और तो क्या बोलूँ, बस इतना ही है अभी तो। बाद में याद आया तो फिर इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बना दूंगी मैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, बाय।